Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात कर रहे थे। उसमें हमने फंक्शनल मॉडलिंग को पढ़ा था। अब उससे आगे का नया टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है लिंक्स एंड एसोसिएशन। ठीक है, लिंक्स एंड एसोसिएशंस। ओके, लिंक एंड एसोसिएशन। क्लियर? तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिंक। लिंक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो लिंक बेसिकली क्या होते हैं? लिंक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, लिंक्स इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें या तो हम ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप हो, दैट इज़ कॉल्ड लिंक्स। ठीक है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एक ही बात होती है। अगर हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ें या इसके नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो हम लिख सकते हैं इसे, लिंक इज ए फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल कनेक्शंस बिटवीन इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। ओके, और अब क्या है? एंड इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का फिजिकल जो कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लिंक्स। और क्या कह सकते हैं? एंड मे बी सेम और डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस होते हैं वो सेम क्लास के भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्लास के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये है डेफिनेशन। लिंक क्या होता है? लेट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें या इसकी अगर बुक लैंग्वेज की बात करें तो उसमें लिखा होता है, लिंक इज़ ए फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन बिटवीन इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स एंड मे बी सेम और डिफरेंट क्लास। ये जो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस है वो सेम या डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिंक में क्या होगा, जो हमारा रिलेशनशिप दिखाया जाएगा या जो कनेक्शन दिखाया जाएगा, जो वो केवल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से दिखाया जाएगा। ओके, ना कि क्लास से। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही इसमें शो करेंगे। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ऑब्जेक्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट को इस तरीके से शो करते हैं, जिसे कहते हैं हम राउंडेड रेक्टेंगुलर। ओके, इसे क्या कहते हैं? राउंडेड रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है पर्सन। ऑब्जेक्ट डायग्राम में जो भी क्लास होता है उसे पैरेंथेसिस के अंदर ही शो करते हैं। ओके, और एक हमारे पास क्लास है कंपनी, ये भी हम पैरेंथेसिस के अंदर बंद करेंगे। ओके, देखिए दो क्लास हो गए हमारे, पर्सन और कंपनी। मान लीजिए कोई पर्सन है एक, मान लीजिए सपोज मैं ही हूँ। ओके, आशीष एक पर्सन है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? दैट इज कॉल्ड क्लास नेम। ओके, एंड इट इज ऑब्जेक्ट
और इसका एट्रीब्यूट क्या होगा। ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या है, एट्रीब्यूट शो नहीं करते हैं, तब भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसका एट्रीब्यूट होगा स्ट्रिंग। ओके, ये तो आप भी जानते होंगे सब लोग। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट होगा एट्रीब्यूट पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्ट डायग्राम में इसे शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक क्लास है पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट है आशीष, एंड कंपनी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है RIMT। ओके, अब इन दोनों के बीच में लिंक क्या होगा, ये लिंक है। ठीक है, ये क्या है हमारा लिंक, ये क्या होगा वर्क फॉर। ओके, वर्क फॉर, ये देखिए पर्सन आशीष का लिंक किससे, वर्क फॉर RIMT, यानी कि जो आशीष है वो किसके लिए काम कर रहा है, रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी RIMT के लिए। तो इन दोनों का लिंक क्या हुआ, वर्क फॉर। ओके, वर्क फॉर, ये क्लास नेम, ये ऑब्जेक्ट, इसका भी एट्रीब्यूट जो है वो स्ट्रिंग है। ओके, तो ये तो हमारा लिंक हुआ किसके बीच, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट क्या, आशीष वर्क्स फॉर RIMT। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अगर हम दूसरे एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, मान लीजिए सपोज राउंडेड रेक्टेंगल में फिर से शो करेंगे, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक हमने क्लास ले लिया कंट्री, कंट्री क्लास को हमेशा पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग डायग्राम में। ओके, और एक क्लास ले लिया सिटी। ठीक है, सपोज कंट्री है, हमारी कंट्री का ऑब्जेक्ट है इंडिया, एंड सिटी का ऑब्जेक्ट है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इनमें लिंक होगा, हमारा लिंक क्या होगा, इसका लिंक होगा कैपिटल। ओके, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, तो ये क्या हो गया लिंक। क्लास क्या है इनका, कंट्री, ये सिटी। क्लास से हमें कोई मतलब नहीं लिंक में, हम केवल कंसर्न करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशन, दैट इज कॉल्ड लिंक्स। ठीक है, क्लियर। तो लिंक्स हो गया ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं एसोसिएशंस की। ओके, एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ओके, इट इज़ द रिलेशनशिप एमंग क्लासेस, it is the relationship among क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो हमारा एसोसिएशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं रह रहा, क्लास टू क्लास रिलेशनशिप हम इसमें शो करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्लास को रेक्टेंगुलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ये हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ओके, सपोज एक क्लास है हमारी पर्सन, वही सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक क्लास है कंपनी। ओके, और इनका जो एसोसिएशन है वो क्या है, वर्क्स फॉर। ओके, अब पर्सन नेम, यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम हो सकता है। कंपनी नेम, कंपनी के नेम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा केवल जो रिलेशनशिप है वो पर्सन, यानी जो क्लास है, ये क्लास है, क्लास नेम, और ये भी क्लास है। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्लास से है, ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है हमारा। तो ये हो गया हमारा पर्सन का रिलेशन कैसे, कंपनी से। अब ये रिलेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, तो जितने भी पर्सन होंगे XYZ, जितने भी पर्सन या पर्सन क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अपने अपने ज़रूरत के अनुसार हम एक सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम में कितने भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पर्सन क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे
दे आर एसोसिएटेड विद कंपनी क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी पर्सन क्लास कंपनी क्लास से एसोसिएट है, तो पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट का कंपनी क्लास के ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मान लीजिए दो देशों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो हमारे देश के जो वो होंगे रिप्रेजेंटेटिव और अदर देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन दोनों के साइन की ज़रूरत है, ना कि देश के प्रत्येक नागरिक की या प्रत्येक सिटीजन की साइन की ज़रूरत है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जब साइन हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरे देश पर अप्लाई हो जाएगा या पूरे देश के लिए हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्लास, अगर क्लास का एसोसिएशन हो जाएगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स कर दें अगर इसको हम, तो रिवर्स एसोसिएशन कहलाएगा वो हमारा, ठीक है, रिवर्स एसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है। रिवर्स एसोसिएशन कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ क्लास आ गया कंपनी और यहाँ आ गया पर्सन, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कंपनी क्लास से मतलब है, क्योंकि इसमें क्लास रिलेशनशिप को हम डिनोट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा। तो ये एसोसिएशन क्या कहलाएगा, कंपनी में का पर्सन के साथ क्या है, एम्प्लॉय, कंपनी का पर्सन क्या है, एम्प्लॉय, ओके। कंपनी का पर्सन क्या है, एम्प्लॉय। तो एसोसिएशन एम्प्लॉय के थ्रू है, यानी कंपनी का पर्सन से क्या होगा, एम्प्लॉय, यानी एसोसिएशन कैसे होगा, एम्प्लॉय का, यानी कंपनी में जितने भी पर्सन होंगे वो सब एम्प्लॉय होंगे। तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये था हमारा लिंक एंड एसोसिएशन, लिंक एंड एसोसिएशन। आई होप इट इज़ क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। नए भी लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ओके, थैंक यू।